Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Balji. एज यू ऑल नो, जैसे मैंने पोस्ट पर डाला था कि मैं अब आपके साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैंने एक बहुत ही टिपिकल सिस्टम स्टार्ट किया, दैट इज द नर्वस सिस्टम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सिस्टम बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो और इसके बेसिक को अच्छे से समझते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बेसिक बताने वाली हूँ नर्वस सिस्टम के बारे में, और उसके बाद धीरे धीरे हम डिटेल करके एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है, नर्वस सिस्टम को हमने दो डिवीजन में बांटा है। पहला डिवीजन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप जब भी कोई चीज पढ़ते हो तो उसको वर्ड से कनेक्ट किया करो। सेंट्रल मतलब क्या होता है, जो बीच में है। तो सेंट्रल को आगे दो में डिवाइड किया गया है, दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब आप खुद सोचो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहां पर है, हमारी बॉडी के सेंटर में है, तो दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अलावा जो सेकेंड पार्ट डिवाइड किया गया है, दैट इज द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी में जितनी भी नर्व्स वगैरह हैं उनको कहा गया है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन वी विल डिस्कस अबाउट द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो चलो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा कुछ डिवीजन नहीं है। सबसे पहले ब्रेन को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में, ठीक है। PMR, जैसे आप लोग पढ़ते हो BMR, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वैसे याद रखो PMR। सबसे पहले पहला है प्रोसिफेलॉन। सिफेलॉन वर्ड इज रिलेटेड विद द स्कल, तो सिफेलॉन सब में आप देखोगे कॉमन है। यहाँ भी सिफेलॉन, यहाँ भी सिफेलॉन, यहाँ भी सिफेलॉन, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रो मतलब क्या होता है, सबसे पहला। जैसे आप लोग पढ़ते थे ना प्रोकैरियोट, तो वो पहले वाले होते थे ना, सेम वैसे यहाँ पर क्या है, प्रोसिफेलॉन। तो इसका कॉमन नेम है, दैट इज द फोर ब्रेन, ठीक है। मीसेंसिफेलॉन, मीज एम से क्या है, मिड ब्रेन, मीसेफेलॉन। रोम्बोनसिफेलॉन, रोम्बोनसिफेलॉन मतलब कि सबसे बाद वाला, दैट इज द हिंड ब्रेन। तो यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोसिफेलॉन को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द टेलेंसिफेलॉन एंड सेकेंड वन इज द डाइनसिफेलॉन। तो सब में सिफेलॉन वर्ड इज कॉमन। प्रो को दो में डिवाइड किया गया, TD, टेलेंसिफेलॉन और डाइनसिफेलॉन। टेलेंसिफेलॉन के आगे चार पार्ट्स हैं, दैट इज द सेरिब्रल हेमीस्फीयर। दो अलग अलग जो सेरिब्रम के हेमीस्फीयर्स होते हैं, दैट इज द सेरिब्रल हेमीस्फीयर। बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एम्बेडिलॉट, न्यूक्लियस। ये सब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी, क्योंकि अब मैं आपको कंटिन्यूसली इसी चैप्टर के वीडियोस देने वाली हूं। इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे डाइनसिफेलॉन के अंदर आप सारे रिलेटेड टू थैलेमस पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहला थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस, मतलब थैलेमस के नीचे जो है वो क्या हो गया, हाइपोथैलेमस, फिर हो गया मेटाथैलेमस, फिर हो गया सबथैलेमस, ठीक है। सिंपल, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, आपको सब याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोम्बेनसिफेलॉन, मिड ब्रेन को आगे डिवाइड नहीं किया गया है, रोम्बेनसिफेलॉन को दो में डिवाइड किया गया, दैट इज द MM। मेटेनसिफेलॉन और माइलिनसिफेलॉन, ठीक है, मेटन और माइलिन। अब मेटेनसिफेलॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द पॉन्स एंड द सेरिबेलम। अब मोस्ट ऑफ द यू आर कंफ्यूज इन द सेरिब्रम और सेरिबेलम। देखो, सेरिब्रम होता है प्रोसिफेलॉन के अंदर और सेरिबेलम होता है रोम्बोसिफेलॉन के अंदर, मतलब कि हिंड ब्रेन के अंदर। एंड माइलिनसिफेलॉन इज के अंदर सिर्फ हम एक पढ़ते हैं, दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये बेसिक ब्रेन के बारे में मैंने आपके साथ में सारा कुछ डिस्कस कर दिया, आई थिंक इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन रिलेटेड टू ब्रेन पार्ट्स या ब्रेन डिवीजन में नहीं होने वाला है। यहाँ पर छोटी छोटी सी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि आप कैसे याद रख सकते हो। हर एक वर्ड का मीनिंग समझो तो आपको बहुत इजिली याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है, जो चीजें ऑटोमेटिकली चल रही हैं। ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे कि विसरल ऑर्गन्स होते हैं हमारी, जो जहां पर स्मूथ मसल्स होती हैं,
जैसे कि आपकी जीआईटी का पूरा जो ट्रैक्ट है, जो पूरा जीआईटी है, वो आपके अपने अंडर कंट्रोल रखते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पर क्या होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आप पढ़ोगे दो डिवीजन, दैट इज द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बस इतना समझो कि जो सिंपैथेटिक है ये सारे फंक्शंस को एनहांस कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक सारे फंक्शंस को इनहिबिट या हम कह सकते हैं डी एक्सेलरेट कर देता है। तो ये एक बेसिक हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कहां पर एक्ट करता है? इट एक्ट ऑन द स्केलेटल मसल्स, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार हमारा काम करते हैं, इसको कहा जाता है वॉलेंट्री मसल्स। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारी ये मसल्स हैं, इन मसल्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो किसके थ्रू आती है? न्यूरॉन्स के थ्रू आती है, नर्व्स के थ्रू आती है। ठीक है, तो जहां पर स्केलेटन मसल है, हमें अपना हाथ हिलाना है, तो इसके जो नर्व सेंसेशन आ रहे हैं, कौन सा सिस्टम काम करेगा यहाँ पर? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि नर्वस सिस्टम के कितने डिवीजन है, ब्रेन के कितने डिवीजन है, उनको क्या क्या नाम से पुकारा जाता है। सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको जितना भी मेन टॉपिक था वो सब ऑलमोस्ट कवर हो गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत सारे लोगों को टफ लगता है, इसीलिए आई विल ट्राई कि मैं इसको बहुत ही ईजी बना दूं आप सबके लिए, और कंटिन्यूसली अब इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे मैं डालने वाली हूं जब तक ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।